बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से बचाए, आमीन। कल जो हमने टॉपिक स्टडी किया था अपने लेक्चर में, दैट वाज द रिवीजन चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने पैकेजिंग का मटेरियल, पैकेजिंग के डिफरेंट टाइप्स, उसके फैक्टर्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी की थी। एक आपको मैंने उसकी असाइनमेंट दी थी, टेस्ट दिया था, ग्रुप में आपको व्हाट्सएप किया था कि आपने इस टेस्ट को एक प्रॉपर शीट के ऊपर सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप उसको खुद से असेस करेंगे कि आपने उसके अंदर क्या मिस्टेक्स की हैं, उसको आप लोग ठीक करेंगे। और ये टेस्ट आप अपने पास रखेंगे। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं ये टेस्ट आप सबके कलेक्ट करूंगी। मेरे पास प्रॉपर शीट है जिसके ऊपर मैंने ये रिकॉर्ड रखा हुआ है कि मैंने इस दिन इस चैप्टर का टेस्ट लिया है। और जितने बच्चों के मेरे पास टेस्ट आएंगे उनके मार्क्स एंटर हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? ये आने वाले आगे वाले टेस्ट के लिए भी यही सिस्टम चलेगा, मेरे लेक्चर के लिए एटलीस्ट। इस चीज को आप लोग मेक श्योर करेंगे कि जो टेस्ट आपको दिया जा रहा है उसको आप लोगों ने याद करना है और उसको प्रॉपर शीट के ऊपर लिखना है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है रिवीजन के लिए, दैट इज साइज रिडक्शन, विच इज आल्सो नोन एज मिलिंग। दोनों में फर्क क्या होता है? साइज रिड्यूस करना या मिलिंग करना, दोनों में फर्क एज सच कोई नहीं है। जस्ट द डिफरेंस इज कि अगर हम स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं तो मेथड्स चेंज होंगे, और अगर हम लार्ज स्केल के ऊपर साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज मिलिंग। लार्ज स्केल पर जितने भी मेथड्स हम साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे बाय यूजिंग मशीन्स, उनको हम कहते हैं मिलिंग। बात समझ आ गई? अगर स्मॉल स्केल है तो उसके कुछ मैनुअल मेथड्स होंगे जो हम हाथ से उसको यूज करेंगे और साइज को रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर हम किसी मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बड़ी मशीनरी का यूज कर रहे हैं पार्टिकल के साइज को कम करने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मिलिंग। आगे हम पढ़ेंगे कि मिलिंग सेपरेट क्यों है, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको हम मिलिंग के अंदर रखेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले है इसमें कुछ डेफिनेशंस, जिसमें पहली डेफिनेशन है साइज रिडक्शन। साइज को कम करना, साइज को रिड्यूस करना, मीन्स a process of reducing the particle size of any substance. The process of reducing the particle size of any substance. किसी भी चीज की साइज को कम करना, रिड्यूस करना, that is called size reduction. इसको हम ग्राइंडिंग भी कहते हैं, इसको हम कॉम्बिन्यूशन भी कहते हैं। इसको हम ग्राइंडिंग भी बोलते हैं और कॉम्बिन्यूशन भी बोलते हैं। ग्राइंडिंग एज वेल एज कॉम्बिन्यूशन, तीनों वर्ड्स सेम है। कॉम्बिन्यूशन, अगर आप स्पेलिंग चेंज करेंगे मीनिंग चेंज हो जाएगा कॉम्बिन्यूशन का, ये चीज जहन में रखनी है। अगर डिफाइन पूछा जाए, डिफाइन कॉम्बिन्यूशन, तो सिंपली reducing the particle size of any substance. Grinding means reducing the particle size of any substance.
साइज रिडक्शन, रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मिलिंग। स्टार्ट करनी है इसकी डेफिनेशन। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड्स। कि सॉलिड्स का पार्टिकल साइज रिड्यूस करना, कम करना, इज कॉल्ड मिलिंग बाय यूजिंग मशीन्स। अगर आपसे पूछ ले मैनुअल प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज, दैट इज मे बी ट्रिचुरेशन, मे बी लेविगेशन, मे बी पल्वराइजेशन, बट process of reducing particle size by using machines are called milling. Clear? Next is mesh number. Mesh number. Number of holes. Number of holes per linear inch of screen. Number of holes per linear inch of screen. अब कौन से नंबर ऑफ होल्स, कौन सा लीनियर इंच? कोई तो मशीन, कोई ऑपरेटर्स, कोई चीज होगी जिसका लीनियर इंच लेना है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, इंच मतलब 1 इंच का टुकड़ा। हमने उसको स्टडी कर लेना है कि उस 1 इंच के टुकड़े के अंदर कितने होल्स हैं, कितने सुराख मौजूद हैं। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, पर इंच 6 ओपनिंग्स, 6 ओपनिंग पर इंच। 1 इंच के अंदर 6 होल्स हैं। इस नंबर को हम कहते हैं मैश नंबर। मैश नंबर। और किसके ऊपर है? ये जो जाली आपको नजर आ रही है फर्स्ट डायग्राम में, ये किसके ऊपर मौजूद है? अपनी फार्मास्यूटिक्स की लैब में आपने कुछ सीव्स देखी थी, छाननियां जिसको हम कह सकते हैं, सीव्स। सेकेंड डायग्राम में आप यहां देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो जाली है ये मुख्तलिफ साइज की होती है। मीन्स इसमें जो मैश नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। जो यहां पर है इसके ऊपर आपको पेस्ट हुई नजर आ रही है, लेबल नजर आ रहा है नंबर 12, क्लियरली मेंशन है यहां नंबर 12, मतलब इसके 1 इंच में 12 होल्स मौजूद हैं। दैट इज द मैश नंबर। नंबर ऑफ होल्स पर इंच लीनियरली। लीनियर मीन्स सीधी डायरेक्शन में 1 इंच के अंदर जितने होल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज द मैश नंबर। क्लियर हो गया? तो जो पार्टिकल का साइज है हम इसी मैश नंबर से बताते हैं। जिस मैश में से वो गुजर रहा है वही उसका पार्टिकल साइज है, वही उसका पार्टिकल साइज है। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ होल्स पर linear inch of a screen. Then इसके बाद हमने कुछ जनरल प्रोसेस देखे थे साइज को रिड्यूस करने के लिए, कि हम साइज को कम करने के लिए कौन कौन से अमल कर सकते हैं। हम कटिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं चीजों को बाय यूजिंग कटर, चॉपिंग कर सकते हैं, चॉप करना किसी चीज को। अब चॉपिंग किस तरह हम कर सकते हैं? जैसे हम घरों में अक्सर सैलेड बनाएं, अगर मिक्स सैलेड होता है, प्याज अक्सर हम बहुत बारीक 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 काटते हैं, दैट इज चॉपिंग। नाइफ के जरिए या किसी चॉपर की मदद से हम उसमें डालते हैं, उसको चॉप कर देते हैं। साइज डिफरेंट होता है सब में। अगर हमने कीमा है फॉर एग्जाम्पल, उसको चॉप करना है, आप देखते हो साइज बहुत डिफरेंट होता है। मशीन जो है उसको प्रॉपरली चॉप कर देती है। बाज़ औक़ात अगर सॉलिड की चॉपिंग करनी है तो वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है, ग्रेन्युलर होती है, इर्रेगुलर ग्रेन्यूल्स होते हैं।
क्रशिंग, खुरचना, किसी चीज को क्रश कर देना, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में क्रिस्टल्स हैं किसी चीज के, हम उसको पकड़ के हाथ में अच्छी तरह से क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं बहुत बारीक बारीक इर्रेगुलर साइजेस में, दैट इज क्रशिंग। ग्राइंडिंग, ग्राइंडर में अगर हम किसी चीज को ग्राइंड करते हैं तो वो ग्राइंडिंग कहलाएगा। मिलिंग, डिफरेंट मिल्स का इस्तेमाल करेंगे, बॉल मिल, कटर मिल, आगे हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। ट्रिचुरेशन, मेरा ख्याल से हम इस पॉइंट को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, व्हाट इज ट्रिचुरेशन, कि ड्राइड फॉर्म में चीजों को, उनके पार्टिकल के साइज को कम करना, इसको हम ड्राई ग्राइंडिंग भी कहते हैं। ट्रिचुरेशन को हम ड्राई ग्राइंडिंग भी कहते हैं। माइक्रोनाइजिंग, सिंपली माइक्रो मीन स्मॉल, किसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए पार्टिकल के साइज को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड माइक्रोनाइजिंग। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, कटिंग, चॉपिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, ट्रिचुरेशन, माइक्रोनाइजिंग, लेविगेशन, पल्वराइजेशन, ये सारे प्रोसीजर्स जनरल से प्रोसीजर्स हैं जिनको हम साइज को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कोई मशीन है, उसको हमने किस बेस पर सेलेक्ट करना है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट फॉर साइज रिडक्शन। साइज को रिड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर इक्विपमेंट की सिलेक्शन कैसे होगी? तो इसमें पहली चीज डिपेंड करेगी प्रॉपर्टीज मटेरियल की। वो मटेरियल जिसका साइज रिड्यूस करना है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? वो वोलेटाइल है, वो नॉन वोलेटाइल है, वो हार्ड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है, क्या उसकी फिजिकल नेचर है, क्या उसकी केमिकल नेचर है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखकर फिर एक अपने इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है। समझ आ गई बात? इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का इनिशियल साइज कितना है? पार्टिकल का साइज कम है, हम उसको ऑलरेडी किसी कम सी मैश नंबर से गुजार रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें इनिशियल पार्टिकल साइज को देखकर फिर अपना मैश सेलेक्ट करना होगा, फिर अपनी मिलिंग स्टार्ट करनी होगी, ताकि हमें पता हो कि हमने किस पॉइंट तक साइज को रिड्यूस करना है। डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन में हम देख सकते हैं कि क्या रेट रखना है हमने किस रेट से, किस स्पीड से साइज को रिड्यूस करना, किस स्पीड से साइज को रिड्यूस करना है, किस स्टेज तक साइज को रिड्यूस करना है। ये सारे पॉइंट्स डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, इसकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहली फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इसकी हमने स्टडी की थी सॉल्युबिलिटी, कि साइज रिडक्शन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो रही है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग? जब हम किसी भी चीज को ग्राइंड करते हैं, उसका एरिया, उसका जो हुजम है वो बढ़ जाता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो चीजों का साइज रिड्यूस होता है, उनको हल करना, उसको सॉल्युबलाइज करना आसान हो जाता है। इसी तरह से जैसे अगर हम 1 चम्मच ग्रेन्यूल फॉर्म में चीनी को पानी में हल करें और 1 चम्मच ग्राइंडेड फॉर्म में अच्छी तरह से कैस्टर शुगर की फॉर्म में उसको हम पाउडर फॉर्म में उसको हम हल करें, वो जल्दी हल हो जाएगी, विद इन अ मिनट वो हल हो जाएगी। समझ आ गई बात? ये आप घर में इस चीज को करके देख सकते हो कि क्या पार्टिकल साइज कम करने से सरफेस एरिया बढ़ता है या नहीं बढ़ता। 2 चम्मच चीनी के लें, उसको चॉपर में डालें, अच्छी तरह से उसको साइज को रिड्यूस करें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें,
तो आप देखेंगे कि वो जो 2 चम्मच चीनी अगर एक कप में हाफ के करीब आ रही है तो वो पाउडर फॉर्म में वो कप फिल भी हो सकता है। फिर आप इसको हल करके देखें, 1 गिलास पानी में वो 2 चम्मच चीनी ग्रेनुलर फॉर्म में डालें, दूसरे ग्लास में वो पाउडर फॉर्म में जो चीनी है उसको डालें और देखें कौन सी चीनी जल्दी हल हो रही है। सेम यही प्रोसीजर हमारी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है कि अगर पाउडर फॉर्म में होंगी तो जल्दी हल हो जाती हैं और अगर वो दूसरी फॉर्म में होंगी, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, इंक्रीज पार्टिकल साइज की फॉर्म में होंगी तो वो देर से हल होंगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब ये है कि पार्टिकल साइज उतना ही कम है, पार्टिकल साइज कम है। रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज। Increases the solubility. Increase solubility. क्लियर हो गया? Then extraction. By increasing the surface area, extraction process is increased, improved, enhanced. अच्छा हो जाएगा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन होता क्या है ये आप बहुत डिटेल से फार्माकोग्नोसी में पढ़ चुके हो कि व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। Because solvent can easily penetrate into the tissues, resulting in more extraction of constituents. बॉडी के अंदर जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर मौजूद कंटेंट्स को उतनी जल्दी एक्सट्रैक्ट करेगी। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, पार्टिकल का साइज कम होगा, वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा पेनिट्रेट करेगा बॉडी के टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। दैट मीन्स वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ज्यादा जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करके निकालेगा। तो एक्सट्रैक्शन इज इनहांस्ड या इम्प्रूव्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, बिकॉज द सॉल्वेंट कैन इजीली पेनिट्रेट into the tissues. सॉल्वेंट इजीली पेनिट्रेट करेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा। रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग, अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा मीन्स पार्टिकल का साइज कम होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ड्राइंग का प्रोसेस ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया से हम इसको डिनोट करें तो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया विल इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग, लेकिन अगर पार्टिकल साइज से करेंगे तो रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग। दोनों चीजें सेम है। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि पार्टिकल का साइज कम हो गया। दोनों में से कोई भी पॉइंट लेकर आप कंपैरिजन कर सकते हो ड्राइंग का, कि हमने पार्टिकल के साइज को कम किया तो रेट ऑफ ड्राइंग बढ़ गया, या आप कह सकते हो सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ ड्राइंग बढ़ गया। इसके बाद है मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। ऑब्वियसली जैसे आपको स्टार्ट में ही मैंने बता दिया कि जितना पार्टिकल का साइज कम होगा उतनी मिक्सिंग अच्छी होगी, उतनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, उतनी ही ब्लेंडिंग अच्छी होगी। स्टेबिलिटी, जितना पार्टिकल साइज कम होगा ड्रग हमारी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इमल्जन, इमल्जन की फॉर्म में
जितना पार्टिकल साइज को हम रिड्यूस करते जाएं, जितना उसको कम करते जाएं ऑयल इन वाटर में या वाटर इन ऑयल में, हमारी इमल्जन उतनी ही अच्छी बनेगी, उतनी ही स्टेबल बनेगी। ऐसा है कि नहीं? उसके ऑपोजिट अगर हम पार्टिकल का साइज बड़ा रखते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा रखते हैं, तो वो सरफेस पर आ जाएंगे, मिक्सिंग ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, स्टेबल नहीं रहेगी, सेपरेट हो जाएगा फेज। क्लियर हो गया? डोज यूनिफॉर्मिटी, डोज यूनिफॉर्म हो सकती है। हमें पता होगा हमने 1 चम्मच पाउडर देना है तो हम उसको इजीली दे सकते हैं, जबकि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हमें एक्यूरेट डोज नहीं मिल सकती, या सॉलिड अगर हमने देना है तो हमें वो एक्यूरेट डोज नहीं मिल सकती। इन केस अगर वो टैबलेट फॉर्म में है तो टैबलेट फॉर्म में पॉसिबल है, कैप्सूल फॉर्म में पॉसिबल है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली उस पार्टिकल को देना चाहेंगे तो हमें डोज एक्यूरेट पता नहीं होगी, हम स्पून फिल नहीं कर सकते। इसके बाद है वेट यूनिफॉर्मिटी। तो इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग ग्रेन्यूल्स आर रिड्यूस्ड इन साइज। टैबलेट को बनाते हुए ग्रेन्यूल्स को पार्टिकल में सबसे पहला स्टेप होता है पार्टिकल साइज रिड्यूस करना। रीजन आपको बताई थी, पार्टिकल साइज रिड्यूस करने की वजह होती है कि उसका फ्लो अच्छा हो, फ्री फ्लोई पार्टिकल्स हमें मिले। अगर पार्टिकल्स फ्रीली फ्लो करेंगे तो ही वेट यूनिफॉर्म होगा। ये जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स आपने पढ़े थे वहां आपने ये पॉइंट मेंशन किया था बकायदा कि वेट को यूनिफॉर्म करना है। जब हम मशीन के डाइसेस को फिल करते थे तो ऊपर से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते थे ताकि एक्स्ट्रा वेट जो है वो रिमूव हो जाए। क्लियर हो गया? देन फिजिकल अपीयरेंस, तो ऑब्वियसली क्रीम्स में, ऑइंटमेंट में, पेस्ट में, जेल्स में, दे कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। फिजिकल अपीयरेंस अच्छी हो सकती है अगर हम पार्टिकल साइज को कम करें। अगर एक चीज हमारे पास कोरस है, मतलब खुरदरी सी है, उसको हम हाथ पे रखते हैं, वो हमें खुरदरी अपीयरेंस देती है, अच्छी नहीं होती दिखने में, तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। अगर हम साइज को रिड्यूस कर लें, कलर ऐड करते हैं, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म सी अपीयरेंस आएगी, बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव अपीयरेंस आएगी। देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, पहले ही ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि ड्रग उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी जितना पार्टिकल का साइज कम होगा। पार्टिकल का साइज जितना कम होगा ड्रग उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी तो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे उसको हम। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया या बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था डिसएडवांटेजेस को। लॉस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, इसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर हो रहा है या कंटामिनेशन हो रही है। लॉस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट कैसे हो रहा है? जब हम उसको हिला रहे हैं, उसको ट्रिचुरेट कर रहे हैं, लेविगेट कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। किसी चीज को ज्यादा देर तक रब करें, वो हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द लॉस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ये उसका एक ड्रॉबैक है कि अगर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं तो उसके लिए साइज रिडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हमें चॉइस जो है वो बहुत देख कर करनी पड़ेगी कि हम उसके साथ बहुत ज्यादा हैवी ग्राइंडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, हैवी ग्राइंडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। मोर एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर कॉजेज द ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, या तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीडाइज कर देगी, या हाइड्रोलाइसिस कर देगी, विच कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग।
कंटेमिनेशन, ऑब्वियसली जितना एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर ज़्यादा है उतनी ड्रग डिग्रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि कंटेमिनेशन हो रही है। अगर हाइड्रोलाइसिस हो रही है, वाटर आ रहा है, फंगल की ग्रोथ हो सकती है, मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी नेचर चेंज हो सकती है। देन कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं साइज की रिडक्शन में, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस। अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो ऑब्वियसली उसको ग्राइंड करना, उसको चॉप करना, उसको कट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। साइज ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, कि स्टार्ट जिस मटेरियल से हम कर रहे हैं उसका साइज कैसा है। बहुत बड़ा साइज है, हम उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें पहले उसको अच्छी तरह से क्रश करने के लिए कोई ग्रेटर यूज करना पड़ेगा, हमें उसका साइज पहले स्मॉल करना पड़ेगा, फिर हम उसको किसी और प्रोसीजर से गुजारेंगे। डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड, कि किस रेट से उसका फीडिंग रेट, उसका स्पीड, ये सारे पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे कि किस डिग्री से, किस स्टेज से हमने रिडक्शन को स्टार्ट करना है। क्लियर हो गया? डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन में फीडिंग रेट आ जाएगा, रोटेशन की स्पीड आ जाएगी, कि अगर कोई मशीन है तो हमने किस स्पीड से उसको रोटेट करना है। एक सॉलिड लंप है, एक सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस है, उसको हमने रखा है, मशीन को रोटेट करवा रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, वो कभी भी साइज रिड्यूस नहीं करेगी। हमें उसको स्मॉल, जो रिड्यूस्ड स्पीड होगी रोटेशन की, स्लो रोटेशन से स्टार्ट करना होगा, या हमें कोई और प्रोसीजर पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको पहले कट करना पड़ेगा, या पहले चॉप करना पड़ेगा, या कंप्रेस करना पड़ेगा, फिर हम उसके लिए कोई और चीज यूज करेंगे। तो डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन रिक्वायर्ड। मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अब पहले हम ये पॉइंट अभी डिस्कस करके हटे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड। हैवी ग्राइंडिंग इंक्रीजेस द टेम्परेचर, हैवी ग्राइंडिंग increases the temperature। तो हमने हैवी ग्राइंडिंग से अवॉइड करना, सबसे पहली चीज हैवी ग्राइंडिंग से अवॉइड करना है। तो हैवी ग्राइंडिंग से अवॉइड करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, चीजें मेल्ट नहीं करेंगी। और इसमें हम सबसे कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं अपनी वैक्सेस, फैट्स, ये जो हमारी वूल फैट है, क्रीम्स बनाते हुए, ऑइंटमेंट बनाते हुए हम वैक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, बीज वैक्स का यूज करते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा हैवी ग्राइंडिंग करते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, चिपकना शुरू कर देती हैं, स्टिक हो जाती हैं साइडों से हमारी जो भी अपरेटस हम यूज कर रहे हैं। तो ये भी हमारे प्रोसीजर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ये लाजमी है, प्रोसीजर करना लाजमी है, टेम्परेचर लाजमी है कि इंक्रीज करेगा, लेकिन ये उसका एक साइड इफेक्ट है, ये एक फैक्टर है जो साइज के रिडक्शन प्रोसेस में अफेक्ट करता है उसको। तो हमें इससे निपटना होगा, इससे बेहतरी करनी होगी। ये खत्म नहीं होगा लेकिन ये अफेक्ट जरूर करेगा। यूज ऑफ एसेप्टिक एनवायरनमेंट, एक ऐसे माहौल का इस्तेमाल करना है जो एसेप्टिक हो, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो, कंटेमिनेशन से पाक हो। तो हमें साइज रिडक्शन को अंडर एसेप्टिक कंडीशन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। देन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। साइज रिडक्शन कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये लाजमी चीज है कि साइज रिडक्शन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। अगर एमसीक्यूज में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैपनिंग इन द साइज रिडक्शन, तो उसमें मेन पॉइंट हमारा है टेम्परेचर इंक्रीज का, कि
जैसे ही हम किसी भी चीज को, इवन ग्राइंडिंग से पहले अगर हम किसी चीज को रबिंग के भी प्रोसेस से गुजारते हैं, रब भी करते हैं, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, जितना साइज रिडक्शन ज्यादा होगी उतनी ही ड्रग ज्यादा जल्दी हल हो जाएगी। ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सम कंडीशंस में हमें एक टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसमें ड्रग डिसॉल्व हो, या कुछ ड्रग हमें चाहिए होती है कि वो सेटल डाउन हो एक्सट्रैक्शन के लिए या किसी और प्रॉपर्टी के लिए। देन उसके बाद हमारा पॉइंट जो था डिस्कशन का वो है साइज, शेप एंड फ्लो प्रॉपर्टी। साइज कि क्या साइज है पार्टिकल का, मैश नंबर क्या है, शेप, उसकी शेप कैसी है, वो कोर्स है, वो खुरदरा है, वो सर्कुलर फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, वो रेगुलर ज्योमेट्री है, इररेगुलर ज्योमेट्री है, कैसा है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, फ्री फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, फ्रीली फ्लोइंग है या फ्रीली फ्लोइंग नहीं है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन में बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, टफनेस, साइज ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, यूज ऑफ एसेप्टिक एनवायरनमेंट, सॉल्युबिलिटी, साइज, शेप एंड फ्लो प्रॉपर्टी। ये पॉइंट्स वो फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन पर असरअंदाज होते हैं। देन इसके बाद है जनरल प्रोसेसेस ऑफ साइज रिडक्शन। जो हमारा चैप्टर है मेन, जो इसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रोसेसेस ऑफ साइज रिडक्शन। बेसिकली जो हमने इसमें डिस्कस करना है, हमने इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया कि व्हाट इज साइज रिडक्शन, हाउ इट इज डन, कौन से फैक्टर्स अमल करते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सब स्टडी हो गया। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आए हैं कि कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। हम हाथ से कोई प्रोसेस यूज कर सकते हैं, यानी कि मैनुअल साइज रिडक्शन कर सकते हैं, मैनुअल साइज रिडक्शन, या फिर हम स्मॉल स्केल के ऊपर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैनुअल मीन ऑन स्मॉल स्केल, ऑन स्मॉल स्केल। मेथड कौन से हैं? ट्रिचुरेशन, लेविगेशन, पल्वराइजेशन। ट्रिचुरेशन, लेविगेशन, पल्वराइजेशन। देन मैकेनिकल है, मशीन के जरिए इसको हम परफॉर्म करेंगे ऑन लार्ज स्केल। ऑन लार्ज स्केल हम इसको परफॉर्म करेंगे। मिलिंग, जो मेजर पॉइंट इसमें आ जाएगा, दैट इज मिलिंग। मिलिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। बॉल मिल, या आपने टेस्ट देने हैं, ऑब्वियसली आपने एग्जाम देना है, लाजमी सी बात है। तो अपना टाइम जो वेस्ट हो चुका है उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो है काइंडली उसको अवेल करें, अपने लिए, अपने ऊपर थोड़ा रहम करें। तो अब लेक्चर सारा क्लियर है। जहां से जो पॉइंट किसी को अगर समझ नहीं आए वो क्वेश्चन कर सकता है, जब मर्जी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।